Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Women's College, बीकानेर। आज हम यूनिट 1 का क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लाइट इज सपोज टू हैव बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर विच इज़ कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की तरंग और कण के रूप में द्वैत प्रकृति प्रकाश की अनेक घटनाएं जैसे इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन आदि को हम तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक समझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सबको हम लाइट को एज अ पार्टिकल मान करके ही हम समझा सकते हैं, एज अ वेव नेचर मान के हम नहीं समझा सकते। तो इन सभी को देखते हुए डी ब्रॉगली ने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है उसके दोनों प्रकार की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि वेव नेचर भी होता है लाइट का और पार्टिकल नेचर भी होता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मैटर ऑल्सो हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर एज वेव एंड एज पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने ये भी समझाया कि जो मैटर है, मैटर वेव्स यानी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब का भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है, यानी कि इनके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब अगर इफ़ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज वेव इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। अगर हम माने कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के समान है, एक तरंग के समान है, तो उसके साथ में कुछ वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ दिस वेव E is equal to h nu, where E is equal to energy, h is Planck's constant, nu is frequency of this wave. If electron is taken as particle, its energy is given by Einstein equation. अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में मानते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो आइंस्टाइन इक्वेशन के द्वारा दी जाती है, जो कहलाती है E is equal to mc², where m is mass of electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है और c जो है हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ये कहलाता है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है that is true only for all particles, but it is significant with very small particles, as large particles in motion though possess wavelength but it is not measurable। जो डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है ये अभी हमने देखा, जैसा कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। ठीक वो ये कहते हैं कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए तो ये इक्वेशन सही है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए वेवलेंथ मेजरेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी हमने देखा कि लैम्डा और मास दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, यानी कि अगर मास अगर कम होगा तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होएगी, मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होएगी, और जो कि हम ये बड़े पार्टिकल्स में हम ये देखते हैं, तो इसलिए वो मेजरेबल नहीं होती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दे यूज्ड द निकल क्रिस्टल एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। Their results indicated that electrons behaved more like waves than particles। डी ब्रॉगली की जो परिकल्पना थी उसको डेविसन और जर्मर के प्रयोग के द्वारा वेरीफाई किया गया, सिद्ध किया गया। उन्होंने इसका जो प्रिंसिपल था उन्होंने ये माना कि जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न बताते हैं। तो उन्होंने इसलिए निकल क्रिस्टल को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह यूज़ किया और उनके रिजल्ट्स ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव मोर लाइक वेव्स एंड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं कणों की अपेक्षा। कन्फर्मेशन ऑफ क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, जो बोहर की जो परिकल्पना थी उसको भी डी ब्रॉगली के द्वारा कंफर्म किया गया। सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ वेव मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज सर्कमफेरेंस इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आर अलाउड।
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम अगर मानते हैं कि वो वेव है और एक वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो सिर्फ वही कक्ष अलाउ होंगे जिसके अंदर की जो सरकमफरेंस है इसका वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है n का जो मान है, यहाँ पे देखिए सरकमफरेंस क्या है 2πr सरकमफरेंस है, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा दो वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, पथांतर जो होता है वो n लैम्डा होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी बन जाती है 2πr इज इक्वल टू NH अपॉन mv, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि ये एक होल नंबर होता है। अगर ये फ्रैक्शन में नंबर होगा तो ये अलाउड नहीं होगा। ये हम देखते हैं इससे डायग्राम से, mv इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, इफ़ n लैम्डा इज होल नंबर द वेव्स विल बी इन फेज अदरवाइज नॉट। हमने क्या माना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसी हैं, वेव की तरह है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वेव जब ट्रैवल होती है तो कौन सी, ये जो मर्जिंग वेव्स है, यहाँ पे हम ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ एक तो चित्र ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन वेव्स इन फेज। तो यहाँ पर ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक सर्कुलर पाथ में एक वेव की तरह ये चल रहे हैं, वेव की तरह इनका मोशन है। तो अगर वेव्स जो है इन फेज होंगी तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। मान लीजिए अगर इसका जो नंबर है वो होल नंबर में नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या हम ये कहें कि अगर n का मान 1 2 3 यानी कि होल नंबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, तभी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है सर्कुलर पाथ में वो परमिसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है इससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन ये है हमारा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसके लिए डी ब्रॉगली थ्योरी सही प्रतीत होती है। तो इसलिए जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हैं, उनके लिए तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है। वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हमने अभी देखा ही था जब हमने डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन निकाला था, उसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो वेवलेंथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे निर्भर करती है, वेलोसिटी के ऊपर निर्भर करती है। ये चार्ज या उसकी प्रकृति के ऊपर, कण की प्रकृति पे निर्भर नहीं करती है। डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, यानी कि जो हमारी जो ये मैटर वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल ही भिन्न होती हैं। थैंक यू।